अस्सलाम वालेकुम जी। आज का टॉपिक हमारे पास एप्लीकेशन ऑफ श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम देखने वाले हैं पार्टिकल इन अ बॉक्स। इसमें इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल का केस है, तो देखेंगे इसमें वेव फंक्शन, इसके केसेस क्या-क्या मुमकिनात हैं इसके अंदर। तो शुरू करते हैं। पार्टिकल इन अ बॉक्स या इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल वाला मामला है। लेट्स से हम बात करते हैं कि हमारे पास वन डायमेंशनल मोशन है पार्टिकल की, हम अज्यूम करेंगे जो इसमें सारे रीजन के अंदर होगी, एक सर्टेन रीजन के जिसमें पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी विद इन दिस रीजन और इन्फिनिट होगी कहाँ पे, एक्सट्रीम्स पे। जैसे आप ये यूएक्स देख रहे हैं ना, इन्फिनिट यहाँ पे शो किया गया है और इस रीजन से बाहर। इसका मतलब ये होगा कि हम इस तरीके से डिस्क्राइब कर रहे हैं पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स। तो जैसे फिग में दिख रहे हैं आप कि आपके पास इनसाइड द बॉक्स दिखाया गया है, इनसाइड आपके पास पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, बाहर आपके पास जब आप बाहर निकलेंगे तो आपके पास इंफिनिटी हो जाएगी। लेट्स से हम कहते हैं हमारे पार्टिकल का मास m है, वो अलोंग x एक्सिस बैक एंड फोर्थ मूव कर रहा है, ठीक है, यानी दीवार से जाता है, टक्कर खा के वापस आ जाता है, तो x एक्सिस के लॉन्ग मोशन है। तो ये बॉक्स जो है हम इसे सपोज कर रहे हैं कि इसकी वॉल्स इनफाइनाइट हाइट की हैं, जैसे आपको तस्वीर में भी दिखाया गया है, x0 से लेकर xl तक जैसे यहाँ पे है। अब आपके पास अगर हम बाउंड्री कंडीशन का मामला तय करें तो हम कहेंगे कि आपके पास पोटेंशियल फंक्शन कुछ इस तरीके से होगा कि जो Vx है वो इन्फिनिट हो जाएगा जब x l से बड़ा होगा, यानी यहां से बड़ा, या x जो है 0 से छोटा होगा, यानी इस तरफ। तो आपके पास Vx पोटेंशियल 0 होगा जब आप इस बॉक्स के अंदर होंगे। ठीक होगी बात? अच्छा, तो पार्टिकल आपके पास बॉक्स से बाहर एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता और उसका वेव फंक्शन कितना हो जाएगा, जीरो। जैसे आप ये जीरो देख सकते हैं ना, ये जीरो देख सकते हैं, तो इसका इससे बाहर जाएंगे तो वेव फंक्शन जीरो हो जाएगा जब आप इस कंडीशन से बाहर निकलेंगे। ठीक होगी बात? यानी x लेस देन जीरो या ग्रेटर देन l जब होगा। अब अगर मुझे वेव फंक्शन इस बॉक्स के अंदर मालूम करना है तो x0 से xl तक मैं इसे देख सकता हूं। लेट्स से विद इन द आपके पास श्रोडिंगर इक्वेशन की जनरल इक्वेशन जो हमने ड्राइव की थी वो तो ये थी। अब आपका जो कि इनसाइड पोटेंशियल जीरो है तो v जीरो कर देंगे, इक्वेशन इस शक्ल में आ जाएगी। तो आपका पार्टिकल वन डायमेंशनल बॉक्स में है तो r t की जगह हम x t कर देंगे। अगर हम इसमें पॉजिटिव x एक्सिस पे जा रहे हैं तो y और z एक्सिस तो कांस्टेंट होंगे, तो डेल्टा स्केयर की जगह हम डी स्केयर बाई डी एक्स स्केयर ला सकते हैं। तो ये इक्वेशन वन इस रूप में हमारे सामने आ जाएगी। अब हम जानते हैं के स्केयर को 2m ओवर एच कट कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन आ जाएगी। के यहाँ पे वेव नंबर है, इस इक्वेशन टू के जो दो सोल्यूशन है वो ये आपके पास आ जाएंगे। अब अगर मैं कहूं कि प्रोबेबिलिटी पार्टिकल की मालूम करने की जीरो है, कहां पे? अगर x जीरो होगा, x l होगा, तो अगर प्रोबेबिलिटी जीरो तो बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं कि x जीरो करके पहले देखते हैं कि साई x जीरो हो जाएगा, तो ये जो इक्वेशन आई है इसमें लेफ्ट साइड जीरो हो जाएगी, x x जीरो हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू जीरो आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि E1 1 1 हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू जीरो, तो a बराबर आ जाएगा माइनस बी के। ये आगे चल के हमने इस्तेमाल करना है। अब दूसरी बाउंड्री कंडीशन के एक्स एल पे भी आपका वेव फंक्शन जीरो है, तो वो मैंने वेव फंक्शन जीरो किया जब एक्स एल के बराबर था। तो आप देखो आपने ये वैल्यू प्लेस कर दी, तो इस तरीके से ही आपके पास इक्वेशन आ गई। टू आइए साइन के एल और साइन के एल इक्वल टू जीरो, ए तो जीरो नहीं हो सकता, तो यहाँ से के एल की वैल्यू हम साइन जीरो लाने के लिए क्या रखनी पड़ेगी, एन पाई, एन इज एन इंटीजर, तो आपके पास के की वैल्यू हो जाएगी एन पाई बाई एल। अब के की एक वैल्यू यहां से निकली थी दिस वन, और एक के की वैल्यू ये आई है। ठीक है, तो अब आपके पास हम इस जगह पे यानी के की कोई भी वैल्यू रख के उसे जनरलाइज साई की वैल्यू निकाल सकते हैं। इक्वेशन 5 आ गया वेव फंक्शन। अब जो अगर हम आइगन एनर्जी इक्वेशन को देखें तो जैसे मैंने कहा के की दो वैल्यूज मेरे पास आ रही हैं, चूंकि के हमने ये निकाला इक्वेशन 4 में, तो अगर मैं इसका स्क्वायर ले लूंगा तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एल स्क्वायर हो जाएगा। पहली वैल्यू के की है, लेफ्ट साइड सेम है तो राइट साइड सेम हो जाएगी, यहाँ से एनर्जी आ जाएगी आपके पास, तो एन स्क्वायर पाई स्क्वायर एच कट स्क्वायर 2ml स्क्वायर आ जाएगा। इस ई के साथ मैं जनरलाइज करने के लिए एन सबस्क्रिप्ट में लगा दूंगा, यानी ताकि आप उसमें कंफ्यूजन ना कोई रहे। तो आप एन की जो वैल्यू भी लगाते जाओगे वहां पे एक सर्टेन एनर्जी लेवल आएगा जो कॉरेस्पॉन्ड करेगा एक वेव फंक्शन को, इक्वेशन 6 में। ठीक है, तो अब ई एन की हर वैल्यू जो भी आएगी वो आइगन वैल्यू कहलाएगी, वो एक मखसूस वेव फंक्शन के होगी जिसे हम आइगन फंक्शन के तौर पे देखेंगे। ठीक, तो अब आपके पास क्या है कि इनसाइड द बॉक्स पार्टिकल के पास डिस्क्रीट एनर्जी की वैल्यूज हो सकती हैं जो इक्वेशन 6 से हासिल होने वाली है।
अगर मैं n 0 कर देता हूँ, n 0 होगा, k 0 होगा, k 0 होगा, एनर्जी की वैल्यू 0 हो जाएगी, यानी n 0 कर दो तो आपके पास यहाँ पे k की वैल्यू 0 होगी, k की वैल्यू 0 होगी तो आप एनर्जी की वैल्यू 0 कर दोगे, तो आपका वेव फंक्शन 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि पार्टिकल 0 एनर्जी के साथ बॉक्स में नहीं हो सकता। दूसरे लफ्जों में पार्टिकल की एनर्जी 0 नहीं हो सकती। तो अगर हम कहें कि लोएस्ट एनर्जी पार्टिकल की लेनी है तो n1 रख दो इक्वेशन 6 में, तो वो n की जगह 1 आ जाएगा, पाई स्क्वायर h स्क्वायर 2 ml स्क्वायर, ये सारी E1 है। तो अगर आप इक्वेशन 6 को गौर करो तो ये सारी चीज अब E1 कहला रही है, तो इसकी जगह n स्क्वायर E1 आ जाएगा। तो यही काम यहाँ पे किया है कि n स्क्वायर को अलग करके बाकी सारे फैक्टर को E1 कर लिया, तो En बराबर आ जाएगा n स्क्वायर E1। वो आप यहाँ पे देख ही सकते हैं किस तरह एनर्जी के आपको लेवल दिखाए गए हैं। फिर nth एनर्जी लेवल और उसके नेक्स्ट वाले में जो आपके इंक्रीज आएगा वो आप फाइनल माइनस इनिशियल करके ले लोगे, 2n+1 e आ जाएगा आपके पास। ठीक है, ये एनर्जी का डिफरेंस आप निकाल सकते हैं। आइगन फंक्शन या कह लो नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन की बात करें तो अब हमें पता है कि आपका पार्टिकल है बॉक्स के अंदर ही, तो टोटल प्रोबेबिलिटी जो है वो तो यूनिटी ही होगी। ठीक है, तो इसका मतलब कंडीशन क्या है कि x 0 से छोटा और x l से बड़ा, तो इस जगह पे तो वेव फंक्शन 0 है, यहाँ पे तो हो ही, यानी ना हर सूरत ही वेव है ही नहीं पार्टिकल। तो आपका पार्टिकल कहाँ है जब x 0 से छोटा है, l से x 0 से बड़ा है, l से छोटा है, तो वेव फंक्शन आ जाएगा नॉर्मलाइज होने की सूरत में, जाहिर सी बात है जवाब 1 आना चाहिए। अब हम जानते हैं कि आपके पास a स्क्वायर sin स्क्वायर n पाई x, ये हमने पीछे देखा था साई का वेव फंक्शन, ये निकाला था हमने। तो आपने साई कॉन्जुगेट को मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आपके पास इस रूप में लिखा जा सकता है। अब a की वैल्यू निकालनी पड़े तो नॉर्मलाइजेशन कंडीशन देखनी पड़ेगी। a स्क्वायर को बाहर रख लिया, sin स्क्वायर की जगह आपने 1 माइनस cos 2 sin पाई x बाई l, और इस सारे को 1/2 से डिवाइड करना होता है, यानी सारे के नीचे 2 होता है, मैंने अलग करके लिख दिया है। अब आप इसको अलग अलग करके सॉल्व कर सकते हैं, तो ये वैल्यू इस तौर पे आ जाएगी। l की कंडीशन लगा दोगे, बाउंड्री कंडीशन, तो ये यहाँ से आ जाएगा, यहाँ से a बराबर आ जाएगा स्क्वायर रूट 2 बाई l। ठीक है, अब आप ये की वैल्यू वो इक्वेशन जो आपने 5 बनाई थी उसमें डाल सकते हैं। 3 जो आपके नॉर्मलाइज वेव फंक्शन है, 3 स्टेट को जो राइट करेंगे साई 1 साई 2, वो आपके पास प्रोबेबिलिटी डेंसिटी कैसे बताएंगे, जब आप उनका स्क्वायर ले लेंगे, ये हम पिछले लेक्चर में देख चुके हैं। तो जो साई एन है वो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है, नेगेटिव भी होगा, मगर जो आपकी प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है वो हमेशा पॉजिटिव हो सकती है, पॉजिटिव ही होगी, क्योंकि स्केल लेने से वो पॉजिटिव हो जाएगी। अगर हम कहें कि साई एन नॉर्मलाइज्ड है तो जो एक्स की वैल्यू प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को मालूम करने में आएगी वो क्या हो जाएगी, यानी साई एन स्केयर इक्वल टू 0, तो वो कहाँ पे होगी प्रोबेबिलिटी 0, तो आपका जब एक्स 0 होगा या एक्स किधर होगा, एल के बराबर होगा। फिर आपका जो एक पर्टिकुलर प्लेस होगी बॉक्स की जहां पे प्रोबेबिलिटी आपके पास मालूम करनी होगी, वो मुख्तलिफ होगी मुख्तलिफ क्वांटम नंबर्स के लिए, यानी एन की वैल्यू बदलते जाओगे तो प्रोबेबिलिटी भी बदलती जाएगी, वो हर दफा एक ही जगह पे नहीं एक जैसी आएगी। जैसे साई 1 है तो आप जब ये वैल्यू लगाओगे तो 2/l मैक्सिमम वैल्यू आएगा, जो मिडल ऑफ द लेंथ बन रहा है तकरीबन आपके पास। और जो साइज का स्केयर सेकंड अगर देखोगे तो वहां पे तो वो 0 होगा। तो इसका मतलब जो पार्टिकल लोएस्ट एनर्जी लेवल n1 पे है वो मिडल ऑफ द बॉक्स है, जबकि जो पार्टिकल नेक्स्ट टायर में है वो वहां पे नहीं है, वो कहीं और बनेगी उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।